गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ डे ट्रेडिंग। एक्चुअली मैं वीडियोस थोड़ा कम बनाता हूँ तो मैं अपना इंट्रोडक्शन भी भूल जाता हूँ कैसे करना है। सॉरी फॉर दैट। चलिए मुद्दे पे आते हैं कि आज है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी और कुछ खास मूव हुआ नहीं है। मॉर्निंग 300 समथिंग पॉइंट का गैप डाउन ओपन हुआ था। तो वैसे भी मैं जब कल रात में एनालिसिस कर रहा था तो उस समय मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वही था कि अगर फ्लैट ओपन होता है तो अगर 49,000 के नीचे अगर क्लोजिंग दिया तो ये मतलब एक स्पाइक 48,900 850 तक आएगा। बट ये ओपन ही हुआ 49,786 48 सॉरी 48,786 पे मॉर्निंग में। तो उसके बाद ऐसा कुछ ज़्यादा मोमेंट आया नहीं है, वो एक्सपेक्टेड था। बट यहाँ पर एक बहुत अच्छा एक सपोर्ट जोन है देखा जाए तो। और डेली का देखेंगे तो ये जो एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना था इसका 50%, यानी अगर देखेंगे इसका 50% यानी लगभग लगभग 48,355, ये एक अच्छा एक सपोर्ट जोन हो जाएगा। और अभी ये सपोर्ट जोन पे ही है क्योंकि इससे प्रीवियसली जब भी ये मतलब कि जब प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसके पास आकर के ये वापस हो जाता था। अगर इस बार ये ब्रेक किया है और अभी उसके ऊपर में अगर सपोर्ट लेता है तो एक चांसेस हो सकता है। क्योंकि ये देखिए ये एक पहले रेजिस्टेंस जोन हुआ करता था कि यहाँ से एक बार, दो बार, तीन बार, फिर इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ पे आया। अगर यहाँ पे एक दो दिन ये अगर होल्ड करता है और फिर इसके बाद ऊपर मूव करता है तो एक बहुत बड़ा मूव आएगा। मगर अगर इसके नीचे आता है तो फिर ये साइडवेज चला जाएगा, साइडवेज मार्केट रहेगा। तो अभी एक्चुअली एक दो दिन मूव हुआ है अच्छा, तो चांसेस है कि साइडवेज हो सकता है। तो प्लीज़ अपने पैसे बचाइए कि इलेक्शन का समय है, बहुत ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल हो रहा है। और ये एक्चुअली ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि सेलर्स का डे है, क्योंकि कल कल क्या हुआ, मैंने एक ट्रेड एक सेल किया, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, 2 लॉट ही सेल किया था और बैंक निफ्टी में। और वो मुझे आई थिंक सो 3-3,500 रुपये मुझे कुछ प्रॉफिट दे रहा था। मगर एंड ऑफ द टाइम एक मूवमेंट आया, आई थिंक सर ये मूवमेंट था या ये मूवमेंट था 1-1:30 बजे के करीब का। तो उसने मेरे पूरे प्रॉफिट को वाइप आउट कर दिया। एक अच्छा सी की तरफ में स्पाइक आया इस कारण से। तो वैसे मैं ज़ीरो होने नहीं देता हूँ, मगर कल वो मुझे मौका भी नहीं मिला कि मैं 15 रुपये 17 रुपये पे कुछ पे चल रहा था कि मैं बुक कर दूँ। तो मुझे वो मौका भी नहीं मिला और वो वापस चला गया। तो ऐसा बोल ही नहीं सकते हैं कि सेलर का चल रहा है चाहे बायर का चल रहा है, क्योंकि ये आप ये डोजी कैंडल देखो, ये 27 मई का है। ये क्या बता रहा है कि इस एरिया में बायर्स भी एक्टिवेटेड हैं और सेलर्स भी एक्टिवेटेड हैं। अब बायर्स कोशिश कर रहा है कि ये एक बड़ा मूव होने के बाद में ये इसको रिकवर करे, मगर सेलर यहाँ अगर एक्टिव हो गए तो ये क्या चाह रहे हैं कि मार्केट नीचे रखें। तो सेलर अभी तक तो सेलर ही जीत रहे हैं फिलहाल। देखते हैं, क्योंकि इलेक्शन का समय है तो कुछ बोला नहीं जा सकता है। अब ये अपना 48,263 एक सपोर्ट जोन है और फिलहाल अभी एक 48,600 भी एक सपोर्ट जोन है। अगर यहाँ से भी मूव करता है तो ये इसके ऊपर में 673 100-150 पॉइंट के लिए एक ट्रेड मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो अभी प्लीज़ अपने पैसे बचाएं, मेरा तो यही रिक्वेस्ट है। प्लीज़ कुछ दिन थोड़ा सा शांत होकर के रहें। और जिनके पास पैसे नहीं हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं। अगर जिनके पास पैसे नहीं है वो पेपर ट्रेड कर सकते हैं, सीख सकते हैं। हालांकि ये अभी भी सपोर्ट पे ही ट्रेड कर रहा है। कौन? निफ्टी। निफ्टी भाई साहब, मिड कैप निफ्टी तो भौकाल किया हुआ पूरा, ऑल टाइम हाई। निफ्टी भी ऑल टाइम हाई। देखिए क्या होता है। फिलहाल में अगर बोलिएगा जो जो लोग
मतलब कि सीख रहे हैं, चाहे जिनके पास पैसे कम हैं, तो मैं उनको कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। जैसे अभी फ़िलहाल ही ये मार्केट चल रहा है, इतना बड़ा मूव आया है, ये 49,640 से ये अभी 48,560, यानी लगभग लगभग 1000 पॉइंट्स का। तो ये मूव आया है, ये मूव कैप्चर करना, ये कैसे होता है, ये क्यों इस तरह से, मतलब डायरेक्शंस बन रही है, यहाँ से ही क्यों फॉल हुआ, ये से डोजी क्यों बना, तो ये सब अगर कोई जानना चाहते हैं तो मैं उनको बता सकता हूँ। तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आप मैसेजेस कर सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं है मेरा, कोई कोई ये नहीं है प्रमोशनल, कुछ कुछ भी नहीं है, मैं बस सिखाने के लिए, बस सिखाने के लिए मेरा रहेगा। और जो लोग इच्छुक रहेंगे वो लोग कमेंट करें, ठीक है। मैं कुछ कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ, जैसे भी सिंपल सी एक चीज़ है, यहाँ अभी एक इस पॉइंट पे एक बॉक्स बना है, सिंपल सा है, सिंपल है, कुछ नहीं है। जो लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं चीज़ों को, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बॉक्स बना है, बॉक्स के नीचे अगर देखिए डायरेक्शन क्या रहेगा, दो, मेन जो डायरेक्शन रहेगा वो दो रहेगा। तीसरा क्या रहेगा, कंसोलिडेशन, जो कि मार्केट 60% टाइम 70% टाइम मार्केट कंसोलिडेट ही करता है। तो हमको क्या करना है अब एज ए बायर, क्योंकि हमारे पास पैसे कम है, तो हमें डायरेक्शनल मूव देखना है। तो डायरेक्शन क्या रहेगा, अभी जैसे एक एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ कि ये बॉक्स बना है, अब इसमें दो ही चांसेस हो सकता है कि ये तो या ऊपर जाएगा, या यहाँ पे एक ट्रेड बनेगा, या ये नीचे जाएगा, यहाँ पे एक ट्रेड बनेगा, सिंपल। जब तक ये यहाँ घूमते रहेगा, देयर इज नो ट्रेड, नो ट्रेड जोन, सिंपल। तो ये मैंने एक सिंपल सा तरीका बता दिया। अब जब ट्रेंड होता है तो लोग बहुत सारे ट्रेंड लाइन खींचते हैं, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बता सकता हूँ, मगर अभी मैं सिंपल बताता हूँ। अब इसमें दो, बहुत लोग बताते होंगे कि सप्लाई और डिमांड। सप्लाई और डिमांड होता क्या है, क्या होता है सप्लाई और डिमांड? सप्लाई वो होता है कि जिसमें लोगों को जो ज़रूरत है उनको दिया जाए, जो कैपेसिटी रहता है वो उस हिसाब से पूरा किया जाए। और डिमांड क्या रहता है, डिमांड वो रहता है कि जिसमें लोगों को ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, कितना ज़रूरत है। तो सेम मार्केट में भी वैसे ही होता है कि भैया, अब जैसे मैं एक सिंपल अगर वर्ड्स में बताऊं कि मैं मार्केट गया, मुझे कुछ लेना है, और मुझे कुछ लेना है, वो अवेलेबल नहीं है, तो क्यों अवेलेबल नहीं है ये मैं पूछने नहीं जाऊंगा। हो सकता है उसका सप्लाई ना हो प्रॉपर, ठीक है, यानी वहाँ उनको जो जितने मार्जिन में वो चाहिए वो मिल ना रहा हो, तो वो क्या करते हैं कि सप्लाई रोक देते हैं ताकि डिमांड जनरेट हो, कि वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं, तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो अगर उसका सप्लाई रोक देंगे तो ऑब्वियसली उसका डिमांड बढ़ेगा, और जब डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, तो सप्लाई भी बढ़ेगा। तो नियम है ये, नॉर्मल नॉर्मल लाइफ के लिए बताया, मार्केट में थोड़ा अलग होता है। मार्केट में सप्लाई और डिमांड जो बायर और जो सेलर रहते हैं उन पे डिपेंड करता है, क्योंकि बिना बायर का सेलर काम का नहीं है, और बिना सेलर का बायर काम का नहीं है। ठीक है, ये मैंने एक दो चीज़ें सिंपल सिंपल चीज़ें बताएं। अब इसमें देखो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने का नहीं है, टाइम्स रहते हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग कैंडल्स मूव करता है। यही चीज़ मैं बॉक्स, देखो मैंने तुमको उस समय बताया, अब यही बॉक्स 1 मिनट का है, क्या है देखो, जो बॉक्स बना है वहीं से ये रेजिस्टेंस ले रहा है, वहीं से सपोर्ट ले रहा है, तो ये सिंपल है। अब मैं इसी को 15 मिनट करूँगा, तो ये देखो, तो अगर ये ब्रेक करेगा तो यहाँ तक आएगा 48,260। अभी कैसे बता रहा हूँ मैं, ये कैसे बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके बाद में ये जब सपोर्ट ब्रेक होगा, ये सपोर्ट ब्रेक होगा, उसके बाद में सपोर्ट का है, यहाँ एक सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ एक सपोर्ट है 395, ये ब्रेक होगा तो ये 263। तो ऐसी ऑप्शन ज़रूरी नहीं है, स्टॉक्स भी कर सकते हो। जैसे स्टॉक्स में एक HDFC का ही बता देता हूँ, गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद में कंटिन्यूस नीचे, तो अभी इसमें तो देखो, अगर इसमें फॉल हुआ तो फिर बहुत बड़ा फॉल हो जाएगा,
ठीक है, ये बहुत बहुत बड़ा बॉल हो जाएगा, सपोर्ट हिट करेगा। लेकिन अब वही है ना कि इलेक्शंस है, कुछ बोला नहीं जा सकता है। चलो अभी कोई ट्रेड बनता हो तो मैं बताता हूँ फिर।